So yesterday we did simple past tense, and today we are going to do the next part of past tense, and that is continuous, right? Basically when we talk about past continuous, तो ये टेंस यूज होता है जब आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो और पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ हो लेकिन वो खत्म ना हुआ हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे इन द इवनिंग, और मैं बोलूँ कि मैं उस टाइम पर खाना खा रही थी या फिर मैं उस टाइम पर सो रही थी, सो द वर्क वाज स्टार्टेड, लेकिन वो खत्म कब हुआ वो हमने नहीं डिफाइन किया अभी तक, वो हमने पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया. सो व्हाट यू विल से, आई वाज स्लीपिंग, राइट, या फिर आई वाज हैविंग डिनर. ओके. So we talk about something, the action started in the past, but when it ended, ये specified नहीं होता. ठीक है. Okay. So सबसे पहले we will talk about the definition of past continuous. Past continuous, which is also known as past progressive. ठीक है. It is basically a verb form which is used to show an ongoing past action that was happening at a specific moment of interruption, or that two ongoing actions were happening at the same time. See, ये definition जो है ये यहाँ पर जो दे रखे है ये, this is quite difficult. ठीक है. So do not worry about this. The only thing that you need to remember here is that कि जो past continuous होता है वो बेसिकली डील करता है उस पास्ट फॉर्म की वर्ब के साथ जो शो करती है कि पास्ट में एक एक्शन स्टार्ट हुआ था, that at a specific moment an action was going on. It was not specified when it ended और ये खत्म हुआ भी या नहीं हुआ, लेकिन वो सिर्फ ये बताता है कि उस एक स्पेसिफिक मोमेंट के ऊपर जब आप उसके बारे में पूछ रहे हैं या फिर when you are talking about that particular moment, that particular action was going on. ठीक है. There are certain uses of past continuous. सबसे पहला है interrupted action in the past. Use the past continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. Interruption is usually a shorter action in the simple past. Remember, this can be a real interruption or just an interruption in time. See, मैंने for example I say that I was watching TV when she called. ठीक है. अब उसने मुझे कॉल किया था, उस टाइम पर मैं क्या कर रही थी, उसने मुझे कॉल किया तब मैं टीवी देख रही थी. सी, तो जो मेरा टीवी देखने का जो काम है, द वॉचिंग जो आपकी वर्ब है, वो इंटरप्ट हुई उसके कॉल करने से. ओके. सो बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हम तब भी करते हैं जब एक ऑनगोइंग एक्शन हो और दूसरा एक्शन उसके अंदर इंटरप्ट कर दे पास्ट में. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन. पहले वाले में टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि किस टाइम पर इंटरप्शन हुआ था. ठीक है. लेकिन अगर आप एक टाइम भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि उस टाइम पर you were doing something and something else came up. For example, last night at 6 p.m. I was eating dinner. यहाँ पर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आप किस टाइम की बात कर रहे हैं. At midnight we were still driving through the desert. आपने मेंशन कर दिया कि मिडनाइट पर आप डेजर्ट में ड्राइव कर रहे थे. सो फर्स्ट यूज है, उसके अंदर आपने
टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है एट व्हाट टाइम द अदर एक्शन बिगैन, लेकिन सेकेंड यूज के अंदर यू कैन स्पेसिफाई द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द एक्शन दैट वाज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट। ओके, इसमें अब एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये ध्यान से सुनना। In the simple past, a specific time is used to show an action began or finished. In past continuous, a specific time only interrupts the action. देखो अब जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो और स्पेसिफिक टाइम जब हम बताते हैं तो वो आपको स्पेसिफिकली ये चीज बताता है कि कब वो टाइम, जब कब वो काम शुरू हुआ था या फिर कब वो काम खत्म हो गया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई स्लेप्ट एट 8 PM, मैं 8 बजे सो गया था, मतलब आपका काम खत्म हो गया था उस टाइम पर। ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हो आई वाज स्लीपिंग एट 8 PM, तो यहाँ पर जो आपका एक्शन है वो तो चल ही रहा है, इट इज स्टिल ऑन गोइंग। 8 बजे का तो सिर्फ एक इंटरप्शन है कि आपने 8 बजे अगर स्पेसिफिक पूछा मैं क्या कर रही थी तो आई वाज स्लीपिंग, लेकिन मैं कब तक सोई या फिर मैंने कब सोना शुरू किया था ये चीज इसके अंदर डिटरमाइंड नहीं होती है, और यही डिफरेंस होता है सिंपल पास्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, सिंपल पास्ट के अंदर आपको ऑलरेडी पता होता है कि काम शुरू हुआ या फिर वो खत्म हो गया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के अंदर काम शुरू हो रखा है लेकिन वो कब खत्म हुआ है ये नहीं पता। अगर आप टाइम भी स्पेसिफाई कर देते हो तो वो टाइम आपको सिर्फ ये बताता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो काम चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था। ओके, फॉर एग्जाम्पल लास्ट नाइट एट 6 PM आई एट डिनर, कल शाम को 6 बजे मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, एक्शन खत्म हो गया, लेकिन आई स्टार्टेड ईटिंग एट 6 PM, यहाँ पर उसने काम करना शुरू किया है 6 बजे, खत्म कब हुआ नॉट स्पेसिफाइड। ओके, थर्ड यूज इज पैरेलल एक्शन। अब एक ही टाइम के ऊपर अगर दो एक्शन स्पेसिफाई हो तो फॉर एग्जाम्पल when you use the past continuous with two actions in the same sentence, एक ही सेंटेंस के अंदर अगर दो एक्शंस आप यूज कर रहे हो तो वो एक आइडिया प्रोवाइड कराते हैं आपको कि दोनों के दोनों एक्शन सेम टाइम पर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वाज स्टडिंग व्हाइल ही वाज मेकिंग डिनर, अब दो काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ लेकिन वो खाना बना रहे हैं, सो बेसिकली एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर दो काम एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए हमने पैरेलल वर्ड का यूज किया। पैरेलल क्या होता है, हम मैथमेटिक्स में यूज करते थे पैरेलल वर्ड, टू लाइंस आर पैरेलल व्हिच नेवर मीट, वो एक साथ चलती रहती हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी दो एक्शन एक ही पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं बट both the actions are pretty different from each other. Okay, while Ellen was reading, Tim was watching television. Now see, Ellen यहाँ पर read कर रहा था लेकिन at the same point of time Tim जो है वो टीवी देख रहा था। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्मेशन क्या होती है। हमने कल सिंपल पास्ट की फॉर्मेशन में देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट वाज द सिंपल पास्ट। ओके, लेकिन अब जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। और जब हमने हेल्पिंग वर्ब्स का टॉपिक किया था तो उसके अंदर आई स्पेसिफाइड कि बी की फॉर्म्स के अंदर इस एम आर हैज हैव is used by the present tense but was were and had are used by the past tense। तो यहाँ पर हम past tense की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यूज करेंगे was और were का। in past continuous was and were will be used as the helping verbs। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस verbs फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किया था उसमें और इसमें सिर्फ एक ही फर्क है हेल्पिंग वर्ब का, बाकी सारा का सारा जो आपका स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू दी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ एक डिफरेंस है जो कि हमें टेंस को स्पेसिफाई करती है हेल्पिंग वर्ब्स आपकी। यहाँ पर पास्ट में आपने यूज किया वाज वर,
लेकिन प्रेजेंट में आप यूज करते हो इज, एम, आर. इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखो, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट. अगर यहाँ पर वॉज को जगह हटाकर हम इज कर देते तो ये सिंपल सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता. ओके, राम इज योर सब्जेक्ट, वॉज इज योर हेल्पिंग वर्ब. बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है वो राम है, दैट इज सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करते हैं. ठीक है. प्ले इज योर बेस फॉर्म एंड आईएनजी आपने इसके साथ यूज किया टू शो दैट द वर्क इज इन कंटिन्यूटी, एंड देन क्रिकेट इज योर ऑब्जेक्ट. राइट. अब जैसे कल हमने इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया था, तो यहाँ पर ये उसी के हैं. देखो एग्जाम्पल, यू वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड. तुम पढ़ रही थी जब उसने कॉल किया. मीन्स इंटरप्शन यहाँ पर दिखाया गया है. अब अगर इसी को एज अ क्वेश्चन हमें पूछना हो तो व्हाट विल वी डू? आपकी हेल्पिंग वर्ब है वर, इसको हम आगे ले आएंगे सब्जेक्ट. सो इट विल बी वर यू स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, एंड देन देयर वुड बी अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. ओके. एंड देन नेगेटिव अगर आपको करना है तो यू विल सिंपली ऐड नॉट विद द हेल्पिंग वर्ब. You were not studying when she called. Is that clear?